में आए थे तो वो या तो बसें चलाते थे या मिलों में काम। चालीस साल पहले जब हमारे बुजुर्ग इस मुल्क में आए थे तो वो या तो बसें चलाते थे या मिलों में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके उन्होंने अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए और बहुत ही जल्दी उन्हें इस मुल्क के शॉपकीपर्स का खिताब दे दिया गया। आज उनके बच्चे बड़े हो गए और उनके लिए तमाम दरवाजे खुल रहे हैं। इस सीरीज़ का यही मकसद है कि हम वालिदैन और उनके बच्चों को तमाम नए जॉब्स जो कि आ रहे हैं उनके बारे में उन्हें बता सकें ताकि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। तो आइए बातें कम और जैसे कहते हैं कि अगर बातें करनी है तो आइए करें काम की बातें, यानी कि लेट्स टॉक जॉब्स। काम की बातें स्पॉन्सर्ड बाय QED Bradford, working to improve career opportunities for ethnic minorities, supported by the following organizations. Well, I was at school and I did my A levels. I didn't pass the. मैं ए लेवल का इम्तहान पास नहीं कर सका था। समझ में कुछ नहीं आता था क्या किया जाए, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश थी कि एम्बुलेंस सर्विसेज ज्वाइन करने की। कुछ अरसे पिज़्ज़ा हट पर पहले आर्जी फिर फुल टाइम काम किया और फिर सुपरवाइज़र भी हो गया, लेकिन दिल मुतमईन न था। Fast food restaurants and whatever. I ended up working for Pizza Hut part time, and I went full time there. I became a supervisor, but it wasn't something I wanted to do. I've just started on to. एम्बुलेंस सर्विसेज से ट्रेनी के तौर पर वाबस्ता हुआ, कुछ अरसे मरीजों की ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रहा और अब पैरामेडिक्स का कोर्स कर रहा हूँ। On the cars, then I moved to the ambulance, and from that I've moved on to just directing the paramedics. Typical day on the patient transport side. काम पर हर रोज़ मरीजों को घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर या अस्पताल ले जाना होता है। इसके अलावा भी जो काम बताया जाता है मैं उसे खुश असलूबी से अंजाम देता हूँ। You do exactly the same. I've just started my courses. At the moment I'm on a driving course. फ़िलहाल ड्राइविंग कोर्स कर रहा हूँ, उसके बाद 6 हफ्ते का बेसिक कोर्स है। Assessment on the road. After that, when we start the 6-week basic इस कोर्स के आखिर में एनाटमी यानी इंसानी जिस्म के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं और इस वक्त मैं ऐसा भी निज़ाम के बारे में कुछ सीख रहा हूँ। हमें जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, आगे जाके उसमें मज़ीद तफसीलात बयान की जाती हैं। It is an exciting job. It's just because it's so unpredictable. You don't know what's going to मेरे happen. ख्याल में पैरामेडिक का काम बहुत दिलचस्पी का काम है। किसी भी लम्हे आपको न जाने किन हालात से गुजरना पड़ता है। ख़ास तौर पर इमरजेंसी और एक्सीडेंट सर्विसेज में हमेशा नए नए तजुर्बात से गुजरना पड़ता है। आजकल एम्बुलेंस में तमाम जदीद इंसान को जान बचाने वाली मशीनें मौजूद होती हैं। हमारा इंसानी जान ज़ाया होने से महफूज करने के लिए अपने तमाम तर तजर्बे को इस्तेमाल करना होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मरीज़ की हालत चाहे कितनी भी नाजुक हो, उसे महफूज तरीके से करीबी अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। Put up drips in the ambulance, cannulate them, just to make them more comfortable until they reach that hospital, and generally just keep an eye on the patient to prevent them from deteriorating. After all the hard work and exams that we're going to इन do in तमाम मराहिल से गुजरने के बाद एक इम्तिहान होता है और उस इम्तिहान को पास करने की सूरत में आपको एक बाकायदा पैरामेडिक तस्लीम कर लिया जाता है। saving lives, and it's a good secure job.
my job is just a very, very small part of like what केबल टीवी का is all मकसद about, लोगों को the entertainment तफरीह industry. फराहम करना I है। would- केबल टीवी की I'd टीम say में to anybody शामिल out होने there का ये who's बेहतरीन currently मौका है। working रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत for मौजूद the है। cable industry. It's changing, it's growing at a मैं phenomenal समझता हूँ rate. कि केबल इंडस्ट्री हैरत अंगेज तौर पर लोगों में मकबूलियत हासिल कर रही है। हमारी नशियात 24 घंटे नेटवर्क पर अपने बेहतरीन प्रोग्राम्स मुख्तलिफ चैनल्स पर पेश करती रहती हैं। My job because I've never had a week at work where I haven't learned something new or learned something different. My main मेरी responsibility जिम्मेदारी ये है कि ये नशियात नाज़रीन तक बिना किसी जहमत के पहुँच रही हैं। through our network. हम अपनी नशियात मॉनिटर भी करते रहते हैं। We also provide is मज़ीद 5 आदमी हर वक्त इन नशियात को लोगों तक पहुँचाने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये है और इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम प्रोग्राम मुकर्ररा शेड्यूल पर इनके देखने वालों तक पहुँच रहे हैं। are taken in accordance to shift patterns and so forth, and really ensuring that our customer is receiving the best quality programming that we can provide and trouble-free programming. I'm on call, which means that जो लोग 9 से 5 बजे तक काम करना पसंद नहीं करते, उनके लिए काम बिल्कुल नामुनासिब है। मैं खुद अपना पेजर लिए घूमता हूँ। दिन रात किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पड़ने की सूरत में मैं कॉल पर हाजिर होता हूँ। where, you know, ये एक ऐसा काम है जिसमें ड्यूटी 24 घंटे की होती है। 24-hour job. My parents wanted me to become a doctor. मेरे वालिदैन की ख्वाहिश मुझे डॉक्टर बनाने की थी, लेकिन मैं डिग्री करके अपनी पसंद का जॉब हासिल करना चाहता था और मेरे वालिदैन रजामंद हो गए। I do want to get a degree and get a job, but definitely I don't want to be a doctor. The user, which is one of the main tables, there's about 20 users already for schematics. The team I work in, we look अब मैं यॉर्कशायर वाटर के साथ मुंसलिक हूँ। जिस टीम में मैं शामिल हूँ उसका काम यॉर्कशायर वाटर के तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेना है और ये खासा चैलेंजिंग जॉब है। and you can drill down from one picture to a lower level picture, and then obviously get the information for that asset. You need strong interpersonal skills. हमें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो लोगों के मसाइल को समझ सकें और इन मसाइल का हल तलाश कर सकें और नए मंसूबे बनाकर उन्हें अमली शक्ल दे सकें। किसी एक मुकर्ररा मुद्दत में इन मंसूबों की तकमील एक अजीब सी राहत देती है। I mean, I quite like enjoying. मुझे अपने काम से इश्क है और मैं नए मंसूबों में लोगों की मदद कर कर बहुत खुशी महसूस करता हूँ। Users that they want to use within a certain deadline. I mean, that to me is satisfaction. I was aware when I entered the field जब of मैंने sports and recreation, स्पोर्ट्स एंड लेजर की जॉब को ज्वाइन किया तो यहाँ एशियन लड़कियाँ बहुत कम थीं। एशियन लड़कियों के ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने समझती हूँ कि मैं खासी बेतकल्लुफ़ हूँ और ऐसी बातें मेरी राह में हायल नहीं होती। very friendly and outgoing, and you know, quite positive as a young person, and didn't feel well anything was going to particularly get in my way. I don't know Heather, but I'm not. As long as I've got Lisa, that'll be fine. Right, okay. It's just an extra body. Initially, I actually शुरू में wanted तो to मेरी be a ख्वाहिश थी PE कि मैं teacher, पीई टीचर but, बनूं, लेकिन बड़ी कोशिशें की मगर मैं अपना मैथ्स ओ लेवल पास ही ना कर सकी। फिर मेरे वालिदैन ने मेरी हिम्मत अफजाई की और मैंने स्पोर्ट्स सेंटर में ये जॉब ले ली। मेरे वालिदैन ने हमेशा से ये जाना कि मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और कहा कि अगर मैं इसी काम में खुश हूँ तो वो मेरे साथ है। इन्हीं की वजह से मुझ में बड़ी खुद एतमादी आई और मैं आगे बढ़ी। I think we all need that, whether it's from your careers officer, your teachers, from your peer groups. You need that confidence from your family as well. Well, when I first started working जब मैंने for ब्रैडफोर्ड Bradford रिक्रिएशन के लिए Recreation, काम करना I शुरू actually किया came in on a तो मैं managerial ड्यूटी level मैनेजर as के a तहत आई थी। manager. And again, उस at वक्त the किसी time, भी I एक्सपीरियंस की realized ज़रूरत नहीं थी। there wasn't any need for me to have experience of working within a sports centre or a specific qualification.
Well, on a day-to-day basis, रोज़ बरोज़ मैं मुख्तलिफ़ कामों में घिरी रहती हूँ. projects, कभी कोई खेल ऑर्गेनाइज़ करना होता है, कभी स्विमिंग पूल पर मेरी ड्यूटी होती है, और कभी-कभी ऐसे काम को बेहतर बनाने का मौका मिलता है जो अच्छी तरह चल ना रहा हो. apprehensive about the response we will get from the public. मैं लोगों के रिस्पॉन्स से ज़रा घबराती हूँ, लेकिन चैलेंज जो है वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है. And I also enjoy meeting people as well. मैं लोगों से मिलना बड़ा पसंद करती हूँ, मगर दूसरी तरफ क्योंकि पैसे की कमी है, इस वजह से फंड्स भी कम होते हैं Because I actually work और कभी-कभार काम में मुश्किल आ जाती है. funding is limited and we're always looking for outside funding. That is a huge constraint, and the resources that we're often working with, again because of funding, that is often also difficult. I would certainly like to see a lot more young people. मैं ज़ाहिर है यही चाहती हूँ कि नौजवान और बुज़ुर्ग हर एक को स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन में काम करना चाहिए. यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं. Duty managers as well. Because I get positive feedback from the customers. क्योंकि मेरे कस्टमर्स ही मेरे साथ खुश हैं और वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, इसी वजह से मुझे बहुत खुशी होती है. Recognizing what I'm doing and they're happy with that. My brother's an accountant, and at first I thought of accountants. मेरा भाई अकाउंटेंट है, मैंने भी उसके बारे में सोचा, लेकिन मुझे हरकत में रहना पसंद है, इसलिए मैंने अपने लिए ये काम मुंतखब किया है. Basically, a lot of them just see आम तौर पर लोग समझते हैं कि शेल्फ भरना आसान काम है, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत मेहनत तलब और दिक्कत तलब काम है. the challenge that's involved and the excitement of the job. They just see it as, well, they fill shelves all day, which is totally wrong. My job as deputy store manager is to make sure that the shop floor. बहैसियत मैनेजर मेरी ड्यूटी है कि तमाम शेल्फों पर सामान वाफिर मिक़दार में मौजूद रहे और खूबसूरत भी लगे. कस्टमर्स को मुतमईन करना और तमाम स्टाफ के काम पर नज़र रखना मेरे फ़राइज़ में शामिल है. You have to be a मेरे very ख्याल good में एक अच्छे सेल्स मैनेजर के लिए खुश मिजाजी और एक बहुत अच्छा सामे होना ज़रूरी है. मैं अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे बहुत ताउन करती हैं. I don't get to see my kids as much अपनी as I would like. मसरूफियात की वजह से अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाता. मैं अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे बहुत ताउन करती है. मैं अब इतने ज़्यादा घंटे काम नहीं करता जितना कि मैं शुरू में किया करता था. But at the end of the day, she's very supportive. I don't work as many hours as I used to do at this moment in time. But as long as I meet my मैं अपने काम से मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने अपना the goal that मकसद I've set हासिल myself कर for the day, लिया I'm है. very happy. I go home and I'm happy. I didn't have any qualifications when I left. मैं ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं. मैंने पहला काम सेल्समैन की हैसियत से शुरू किया और मैं समझता हूँ कि सेल्समैनशिप फ़न है और इसलिए मैंने इसको अपना करियर बना लिया है. So I made it into a career. In the morning. Are you all feeling good today? Yes. Basically, I have a core program in the company. आजकल मैं नए स्टाफ को बताता हूँ कि कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए, उनकी ज़रूरियात का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, और वो जब इन तमाम चीज़ों में माहिर हो जाते हैं तो एक छोटे से इम्तिहान के बाद असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हैं. And then they'll train you from that to become an assistant manager and then the manager. My job is actually walking around the shop. मेरा काम कस्टमर्स को सहूलियात पहुंचाना है, अपने सेल्स स्टाफ की अगर कोई मसला हो उनकी मदद करना है, और सबसे अहम काम क्वालिटी के ख्याल करना है. मेरे ख्याल में एक अच्छे सेल्समैन की यही खूबी है कि वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखे. Then you've got to coach them along, you know, hence tell them how to put the tickets on or whatever it is. All right, just general displays. It's satisfying to see. मेरा काम high कस्टमर्स को सहूलियात बहम पहुंचाना है, क्वालिटी का ख्याल रखना है, सेल्स स्टाफ का ख्याल रखना है. मैं अपने काम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ और बहुत
मैं जब पुलिस में शामिल होना चाह रहा था तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि पुलिस मत ज्वाइन करो, मगर मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, वो मेरे काम आई। लोगों का कहना ये था कि ये नस्ल परस्त है और यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा। एशियन फैमिली में लड़की होने की हैसियत से पुलिस में शामिल होना बड़ा मुश्किल था। लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि लड़कियां भी पुलिस में भर्ती हो सकती हैं। लड़कियों के लिए यही समझा जाता था कि वो डॉक्टर बन जाएं या नर्स बन जाएं, यानी कि मेडिकल करियर में जाएं। मैंने बहुत सी अफवाहें सुनी थी कि पुलिस बड़ी रेसिस्ट होती है या बहुत सेक्सिस्ट होती है, लेकिन मैंने ये बातें गलत पाईं। यहाँ तो बहुत दोस्ताना माहौल है और मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। ड्यूटी पर पहुंचते ही यूनिफॉर्म पहनने के बाद हमें ब्रीफिंग में शिरकत करनी होती है। हमारा सुपरिटेंडेंट हमें ब्रीफ करता है, हमारी ड्यूटी का तयन करता है और हमें मालूम हो जाता है कि आज हमें क्या करना है। हमारी ड्यूटी शिफ्टों में होती है। अगर पैदल ड्यूटी होती है तो हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने को तैयार होते हैं। ये भी मुमकिन है कि कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा गुम हो जाए। शॉपलिफ्टिंग, गुमशुदा चीज़ों की रिपोर्ट लोग हमें करते हैं और हम इस किस्म की वारदातों के लिए हर वक्त तैयार और मुस्तैद रहते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ इल्म नहीं होता कि किस वक्त क्या हो जाए। ये काम काफ़ी मेहनत तलब है। एक अच्छी पुलिस वुमन के लिए ज़रूरी है कि उसका रवैया दोस्ताना हो, वो लोगों की बातें सुने और उनकी हर मुमकिन मदद करे। स्कूल की पढ़ाई नाकाफ़ी होती है। असल तजुर्बा तो तब हासिल होता है जब आप रोड पर और गलियों में गश्त करते हैं, तब ट्रेनिंग बहुत काम आती है। मैं पहले एक ऑफिस में 9 बजे से 5 बजे तक काम किया करता था, लेकिन अब मेरे काम की नौइयत मुख्तलिफ है और मुझे ये करने में लुत्फ़ भी आता है। पुलिस का माहौल पहले से अब काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन अगर आप अपने करियर को बदलना चाहें तो पुलिस आपकी मदद के लिए हाजिर है। हमसे अगर आपकी कोई खिदमत हो सकती है तो हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारी एशियन कम्युनिटी के बहुत कम लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं। हालांकि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, मेहनत की आदत और मुस्तकिल मिजाजी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फाइनेंस इंडस्ट्री में तरक्की के बहुत से मौके मौजूद हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक अपना काम चुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर या मॉर्गेज एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, कोई भी एक राह आप अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। बहैसियत ब्रांच मैनेजर मेरी जिम्मेदारी अपने स्टाफ की देखभाल करना जो काउंटर पर मौजूद होते हैं और इनकी ज़रूरत पड़ने पर मदद करना है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और सेल्स की निगहदाश्त करना भी है। ये गलत है कि फाइनेंस इंडस्ट्री में आपका हिसाब बहुत अच्छा होना चाहिए और इसमें तेज़ होना चाहिए। हिसाब की अहमियत तो है, इसीलिए मॉर्गेज और रेट्स में हिसाब लगाना ही पड़ता है। दूसरे और कामों की तरह फाइनेंस इंडस्ट्री में भी आदमी बहुत जल्द सीख लेता है। मैं कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने का काम करती हूँ। आम आदमी को भी ये इल्म होता है कि इसने मॉर्गेज लेनी है और इसने कितने साल में अदा करनी है और माहाना वो क्या रकम अदा करेगा। मैं अपने दिन का आगाज़ लोगों को फ़ोन करके करती हूँ और इनको मुख्तलिफ
انفارمیشن فراہم کرتی ہوں. I got my job because of my father. میری ترقی میں میرے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے میرے کیریئر منتخب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. Get on in life, and really your Asian culture shouldn't stop you. If somebody had asked me, do I want to work with computers? اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کمپیوٹر پہ کام کرو گے تو میرا جواب نہ میں ہوگا. کمپیوٹر کی جاب بورنگ نہیں ہے کیونکہ اس کام میں لوگوں کو سسٹم فراہم کرنا بہت ہی دلچسپ کام ہے اور اس میں مختلف لوگوں سے ملنے کا چانس ملتا ہے. My job's made me more responsible. میرے خیال میں اس کام نے مجھے ایک ذمہ دار شخص بنا دیا ہے. بریڈ فورڈ اینڈ بنگلے ایک بڑی سوسائٹی ہے جو دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہے. مجھے یہاں اپنی ٹیم کو مینیج کرنا بہت پسند ہے. ابھی مجھے بہت محنت کرنی ہے اپنے روشن مستقبل کے لیے. میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ محنتی ہیں اور اپنا مقام معاشرے میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ مناسب ترین جگہ ہے. My family didn't have a good understanding of the job initially. میرے والدین یہ سمجھ نہ سکے کہ اس کام کی نوعیت کیا ہے لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتا ہوں. میں نے میکڈونلڈ میں کرو ممبر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی. میں چپس وغیرہ فرائی کرتا تھا پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا. یہاں کام کرنے کے لیے کم از کم اے لیول اور GCSE انگلش ہونا ضروری ہے. میرے خیال میں دوران تعلیم جاب کے لیے یہ بہترین جگہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو میں نے اختیار کیا اور دوسرا گریجویشن کے بعد جوائن کیا جا سکتا ہے اور آپ مینیجریل جاب لے سکتے ہیں. یہاں شاپ فلور پر ہی کام کر کے آدمی اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے. یہاں اسٹاف اور مینیجر مل جل کر کام کرتے ہیں. ایسے میں اپنے وقت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. یہاں ایک عام دن تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا ہوتا ہے مگر کام کی نوعیت تو بدلتی رہتی ہے. لوگ مجھے میری شخصیت کی وجہ سے جانتے ہیں, میرے رنگ یا نسل کی وجہ سے نہیں. So I'm not judged by my colour at all. The individuals I work with, مجھے سب سے زیادہ تسلی تب ہوتی ہے جب نئے ٹرینی آہستہ آہستہ ترقی کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اس آرگنائزیشن میں اپنی جگہ بناتے ہیں. isn't that capable and works her way through the system and is very capable at the end, and you see that person growing in confidence and ability and becoming better, and so that for me gives me a lot of personal satisfaction. And the customers, I've met a lot of friends. میرے بہت سے کسٹمرز بھی میرے دوست بن جاتے ہیں اور ان سے ملنے میں مجھے بہت لطف آتا ہے. These various options that are open to me. میرے لیے بہت سی نئی راہیں کھلی ہیں. میں اپنی جاب میں پروموٹ ہو سکتا ہوں, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہوں, یا میکڈونلڈ ریسٹورنٹس کی فرینچائز لے سکتا ہوں. I could go into franchising, which is actually owning and operating my own McDonald's restaurant. But my career is. میرا مستقبل میری اپنی محنت پر منحصر ہے. How good I am is going to take me as far as it can do. جب صبح آفس پہنچے تو کوئی بھی خبر آپ کی منتظر ہو سکتی ہے. آگ, ڈاکہ,
कुछ भी हो सकता है. मैं हर सुबह सबसे पहले मकामी फायर स्टेशन फ़ोन करती हूँ कि रात को कहीं आग तो नहीं लगी. फिर यॉर्कशायर पुलिस से राब्ता करती हूँ और अपनी डाक देखती हूँ. फिर इसकी रिपोर्ट अपने टीम लीडर तक पहुँचाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अगले दिन आने वाली खबरें पहले से ही तैयार कर लूँ और फिर बताती हूँ कि कौन कौन सी खबरें ज़्यादा अहम हैं और उन्हें आज छपना है. मुझे अपनी खबरों की तलाश में बाहर जाना पड़ता है और खबरें मिल जाने की सूरत में तमाम लोगों के तासुरात और उनकी आरा अखबारात तक पहुंचाकर एक तरह की मैं खिदमत अंजाम देता हूं और मुझे इससे बहुत खुशी होती है. शुरू में मेरे वालिद को मेरी रात की ड्यूटी थोड़ी सी नापसंद थी, लेकिन अब वो मेरे जर्नलिस्ट बनने पर बहुत फ़ख्र करते हैं और बहुत मुतमईन हैं. बहसियत एशियन जब मैं इंग्लिश अखबार से मुंसलिक हुआ तो लोग बहुत ताज्जुब करते थे, लेकिन अब अखबार में सब लोग बहुत ताउन करते हैं. लेकिन मेरे वालिदैन के लिए ये थोड़ा सा शौक़ था और अब जब कि मैं काम में माहिर हो गया हूँ, अब मेरे वालिदैन फ़ख्र महसूस करते हैं जब वो मेरा नाम और मेरी खबरें अखबार में देखते हैं. रिपोर्टर बनने के लिए आप शॉर्ट हैंड सीख लें और मकामी अखबारात में फ्रीलांसर की हैसियत से लिखते रहें. आपका ये तजुर्बा अच्छे जर्नलिस्ट बनने में आपका बहुत मददगार साबित होगा, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए तमाम सलाहियतें आप में मौजूद हैं. मैं जब ये काम शुरू कर रहा था तो लोगों ने कहा कि ये बहुत मेहनत का काम है, मगर मैंने यकीन नहीं किया. लेकिन अब जब कि मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वाकई मेहनत तलब काम है. बहुत से ऐसे लोग जो किसी तल्ख तजुर्बे का शिकार होते हैं, इनके तासुरात और अपने इस तजुर्बे और इनके ख्यालात को जमा करना खासा दिलचस्प काम है. और इसी तरह खुशी के मौके या गम के मौके पर इनकी ख्यालात तहरीर करके आप इनकी खुशियों और गम में शरीक हो जाते हैं. मैं जब किसी ख़ास किस्म की अपील अपने पढ़ने वालों से करता हूँ और जिसके लिए अपील की गई हो, अगर उसका मकसद हासिल हो जाए तो वो शुक्रिया अदा करते हैं और मैं एक ख़ास किस्म की फ़रहत महसूस करता हूँ. लोगों की खिदमत करके न जाने क्यों मुझे बहुत खुशी होती है. लोगों की नज़र में पढ़ाने की जॉब थर्ड क्लास जॉब है. इसकी वो अहमियत नहीं जो होनी चाहिए. शायद इसकी वजह कम तनख्वाहें हों. इसी वजह से लोग इसको कमतर दर्जे का काम समझते हैं. मेरे ख्याल में तनख्वाह चाहे कम हो, खुद लोगों को पढ़ाकर दिली तस्कीन होती है. इस स्कूल में मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ. लोग समझते हैं कि क्योंकि आप बच्चों को पसंद करते हैं इसीलिए टीचिंग में जाएं. ये सही बात नहीं है. असल मज़ा तो ये है कि बच्चों को पढ़ाना, उनकी बात सुनना, उनकी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाना और ये देखना कि बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं. बच्चों को पढ़ाने के लिए आला तालीम की ज़रूरत है कि आप उनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा कर सकें और उनके ख़यालात को समझ सकें. आपको ये मौका मिलता है कि आप देखें कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एक पौधे की तरह बढ़े जिसे पानी मिलता है. हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको इंग्लिश का एक हर्फ भी नहीं आता, मगर जब 2 साल बाद स्कूल छोड़ते हैं तो वो सब रवानी से अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं. फिर दूसरी तरफ कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और हम उनको बड़े होकर मुख्तलिफ शोबों में जाते देखते हैं. कई तो टीचिंग की तरफ भी चले जाते हैं. हर साल बड़े मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स मिलते हैं. मुझे बच्चों को पढ़ाने, उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाने और इसके मुताबिक इनसे गुफ्तगू करने का बहुत शौक़ है. फिर नौजवान टीचर होने के नाते बच्चे हमसे और ज़्यादा मुतमईन होते हैं. वो समझते हैं
کہ ہم ان کے مسائل زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے. اب ٹیچروں کا رول تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے. بچے ہمارے نقش قدم پر چل کر خود بھی اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں. اب میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سبق کو دلچسپ بنانے کی کوشش کروں. ایشین ہونا بہت اچھی چیز ہے کیونکہ کہ اسکول لنچ پیرنٹس جڑے ہوندے ہیں ایشین پیرنٹس ہیں وہ اسکول آندے نہیں ہیں کہ اپنے بچے کا پتہ کرن. انہوں نے لگتا کوئی ہے نہیں اتنے انہوں نے گل کرنی کیونکہ انہوں نے انگلش کہنا نہیں آتی. انہوں بھی کہ بچوں بھی پتہ لگتا کہ ایشین بھی جڑے بچے ہیں وہ بھی ٹیچنگ جا سکتے ہیں. When you see children ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے شاگرد ہم سے آن کر ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ دیکھ کر اور سن کر دل کو بڑی مسرت ہوتی ہے. میں ہوٹل مینجمنٹ سے وابستہ ہوں. ہوٹل میں اکثر فنکشنز ہوتے ہیں اور ان کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری میرے پر ہے. میں لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے علاوہ 200 لوگوں تک کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں. میں پارٹی یا فنکشن کے خواہش مند افراد سے ملنا اور فنکشن کے لیے مینیو طے کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ فوڈ اینڈ بیوریج مینیجر کو علم ہو کہ کتنے لوگ فنکشن میں ہوں گے اور ان کا کیا مینیو ہوگا. ہر صبح میں بل وغیرہ بناتی ہوں, لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں اور قیمتیں طے کرتی ہوں. اپنے مہمانوں کو میں ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اسی طرح ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام سامنے آ ہی جاتا ہے. It's not a routine type job. It's hard to sort of say, well, I do this, this and this, because I don't. It just, the day just goes ever so quickly. اس بزنس کے اوقات کافی لمبے ہوتے ہیں لیکن میرے والدین کو کبھی اعتراض نہیں ہوا. آخر میں تو اسی ہوٹل میں رہتی ہوں. لوگوں سے ملنے جلنے کی بنا پر اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر میں پروفیشنل نہ ہوں یا ہمارے ہوٹل میں کوئی خامی ہو تو مہمان اس ہوٹل میں بار بار نہ آئیں اور بکنگز نہ کروائیں. میں نے جب اپنے والد صاحب سے بات کی کہ میں باورچی بننا چاہتا ہوں تو وہ راضی نہ تھے. وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کا بہت خیال کرتے تھے. اس کام میں ڈیوٹی بڑی لمبی ہوتی ہے اور یہی بات میرے والد صاحب کو ناپسند تھی. لیکن عجیب بات تھی کہ ساری زندگی میرے والد خود بڑی دیر تک کام کرتے رہے. But then my father used to work so many hours himself. I think to some extent he contradicted his own views. My responsibilities are میری ذمہ داری ہے کہ مہمانوں کے کھانے اور پینے کا خیال رکھوں. اس ہوٹل میں جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں ان کی تیاری کے سلسلے میں میں بینکویٹ مینیجر کے ساتھ مل کر اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ہم اپنے کسٹمرز کو ضروریات کے مطابق مطمئن کریں. And ensure that we are meeting the requirements of the customers who are booking a function here in the hotel. I tend to interact a lot with میرا اپنے مہمانوں کے ساتھ ملنا جلنا بہت ہے. اس کام میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان کی ضروریات کو پوری کرنا میرے لیے سب سے اہم ذمہ داری ہے. meet their requirements, and at the end of the day one of the biggest parts of my job is to interrelate with other human beings. I'm in a position, a junior manager. ابھی میں جونیئر مینیجر ہوں. مجھے خاص ٹریننگ مل رہی ہے جس کے تحت بہت جلد ہی میں خود ہوٹل کا مالک بن سکوں گا. I would like to own my own business. کام کی باتیں اسپانسرڈ بائی QED Bradford.
working to improve career opportunities for ethnic minorities, supported by the following organizations: